इस वीडियो में हम ईपीएस के मॉडल पेपर को हल करेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ईपीएस के मॉडल पेपर में जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ईपीएस के मॉडल प्रश्न में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। एक नंबर क्वेश्चन है, अवसर और उद्यमी के मध्य संबंध है। पानी और मछली का, पशु और जंगल का, शेर और बकरी का, इनमें कोई नहीं। तो उद्यमी और अवसर के बीच जो संबंध होता है वह पानी और मछली का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है। व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। क्वेश्चन नंबर 3, व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित होता है। व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की मात्रा, व्यवस्थापन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थापन। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक सहायता है। रियायत, बट्टा, पुनः भुगतान, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः भुगतान। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 6, मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है। ग्राहक, उत्पाद नियोजन, अल्पकालीन पूर्वानुमान, उपभोक्ता पूर्वानुमान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पकालीन पूर्वानुमान। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। सूक्ष्म वातावरण, उत्पादन की लागत, मांग, उपरोक्त में कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म वातावरण। क्वेश्चन नंबर 8, बाजार की मांग को जाना जाता है। मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, पूर्ति, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बाजार की मांग को मांग की भविष्यवाणी के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बाजार व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। लागत, मूल्य, संचालन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 10, व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण आप कैसे करेंगे। उत्पाद नियोजन करके, लागत नियोजन करके, वित्तीय नियोजन करके, उपरोक्त सभी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सृजित करता है। जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। आविष्कार, प्रवर्तन, विपणन, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। प्रारंभ, अंत, प्रारंभ एवं अंत दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियोजन से सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ होता है, न कि अंत होता है। आपको बुक में भी देखने को मिलेगा प्रारंभ तथा अंत दोनों, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रारंभ, और अंत जो होता है वह नियंत्रण पर जाके होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नियोजन है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिकीकरण सुधारता है उत्पाद को, उत्पादन को, प्रक्रिया को, क्षमता को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पाद को सुधारता है। क्वेश्चन नंबर 15, परियोजना पहचान व्यवहार करती है। व्यवहार्यता, परियोजना विचार से, तार्किक, अवसर से, प्रभावशाली, मांग से, उपरोक्त में कोई नहीं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार्य, परियोजना विचार से। के बाद क्वेश्चन नंबर 16, परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका डी सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा परियोजना तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है पूर्ति संभावना, मांग संभावना, निर्यात संभावना, आयात संभावना। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, निर्यात संभावना। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें में से कौन तकनीकी संसाधन में शामिल है। उत्पादन, विपणन, उत्पादन की प्रक्रिया, उपरोक्त में कोई नहीं। तो तकनीकी संसाधन में इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादन की प्रक्रिया शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 19, स्थिर लागत में शामिल रहता है कच्चे माल की लागत, श्रम की लागत, शक्ति की लागत, कारखाना लागत। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कच्चे माल की लागत। स्थिर लागत पूछा गया तो स्थिर लागत में इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारखाना की लागत शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 20, दीर्घकालीन ऋण पर होता है स्थिर ब्याज दर, परिवर्तनशील ब्याज दर, शून्य ब्याज दर, उपरोक्त में कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण पर
इसमें स्थिर ब्याज दर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है, ऐच्छिक, अनिवार्य, आवश्यक, इनमें कोई नहीं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही हो जाएगा, अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में करेगा, कमी वृद्धि कोई प्रभाव नहीं, इनमें कोई नहीं, तो प्लांट के क्रय से क्या होगा, कैश जाएगा, तो इससे कार्यशील पूंजी में कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है, कोष का प्रयोग, कोष का स्रोत, कोष का प्रभाव नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं, तो ऋण पत्र के निर्गमन के द्वारा ख्याति का क्रय से कोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चालू अनुपात होता है, आर्थिक चिट्ठा अनुपात, लाभ हानि अनुपात, मिश्रित अनुपात, इनमें कोई नहीं, तो चालू अनुपात जो होगा वो हो जाएगा आर्थिक चिट्ठा अनुपात, क्योंकि उसको बैलेंस शीट की सहायता से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, स्कंद आवर्त अनुपात आता है तरलता अनुपात के अंतर्गत, लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत, क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत, या फिर वित्तीय स्थिति अनुपात के अंतर्गत, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26, तरलता परीक्षण का सबसे सख्त अनुपात है पूर्ण तीव्र अनुपात, चालू अनुपात, तरल अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरल अनुपात। क्वेश्चन नंबर 27, सम विच्छेद बिंदु क्या प्रकट करता है, लाभ, हानि, न लाभ, न हानि, उपरोक्त में कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न लाभ और न हानि। क्वेश्चन नंबर 28, वास्तविक बिक्री तथा सम विच्छेद विक्रय का अंतर कहलाता है सीमा सुरक्षा, कुल लागत, सम विच्छेद बिंदु, उपरोक्त में कोई नहीं, तो वास्तविक बिक्री में से जब हम सम विच्छेद विक्रय को घटाते हैं तो सीमा सुरक्षा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सुरक्षा सीमा है बिक्री घटाओ अंशदान, वास्तविक बिक्री घटाओ बीईपी बिक्री, बीईपी पर बिक्री घटाओ वास्तविक बिक्री, या फिर इनमें कोई नहीं, तो सुरक्षा सीमा यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अंशदान है बिक्री घटाओ कुल लागत, बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत, बिक्री घटाओ स्थिर लागत, इनमें कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत। क्वेश्चन नंबर 31, सम विच्छेद बिंदु स्थिर लागत बता लाभ मात्रा अनुपात, बी ऑप्शन हो जाएगा, स्थिर लागत बटा अंशदान गुना 100, या फिर लाभ मात्रा अनुपात बटा स्थिर लागत, या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं, तो सम विच्छेद बिंदु का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्थिर लागत बटा लाभ मात्रा अनुपात। क्वेश्चन नंबर 32, उद्यमी पूंजी उपलब्ध है, अत्यंत जोखिम इकाइयां हैं तो तकनीकी इकाइयां हैं तो संस्थागत इकाइयां हैं, इन सभी के लिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अत्यंत जोखिम इकाई हेतु। क्वेश्चन नंबर 33, उद्यमी पूंजी में रहता है उच्च जोखिम, साहसी जोखिम, कोई जोखिम नहीं, इनमें कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 33 का, उच्च जोखिम रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, उद्यमी पूंजी का विचार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेरिका में उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, उद्यमी जोखिम पूंजीशील आधार निम्न के द्वारा स्थापित किया गया, IFCI, UTI, IDBI, ICICI, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, IFCI के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, उद्यमी पूंजी का स्रोत है आयात निर्यात बैंक, साहूकार, व्यापारिक बैंक, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यापारिक बैंक इसका स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 37, पूंजी गहन तकनीक किसका एक प्रकार है, विकास का, तकनीक का, स्थिरता का, उपरोक्त में से किसी का नहीं, तो इसका 37 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, तकनीक का एक प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 38, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है प्रकृति में अविचल, प्रकृति में गतिशील, प्रकृति में रुकी, या फिर उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति में गतिशील। क्वेश्चन नंबर 39, औद्योगिक क्षेत्र है व्यावसायिक स्थान, औद्योगिक स्थान, श्रम, आवासीय, नगरीय, उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि औद्योगिक स्थान है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है जॉर्ज आर टेरी का, अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन का, हेनरी फेवल का, इनमें कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन का कथन है कि प्रबंध एक पेशा है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रबंध कला है स्वयं काम करने का, दूसरों से काम लेने का, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने का, इनमें कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने का। क्वेश्चन नंबर 42,
प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सभी के प्रति। क्वेश्चन नंबर 43 प्रबंध क्या है? कला विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कला एवं विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 44 उत्पादन का प्रारंभ बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? पूर्ति, मांग, प्राइमरी मार्केट, द्वितीयक मार्केट। तो इसका 44 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांग के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है प्रत्यक्ष उत्पादन, अप्रत्यक्ष उत्पादन, प्राथमिक, द्वितीयक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रत्यक्ष उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 46 अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित चरण शामिल है? प्राथमिक, द्वितीयक, सहायक, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू है? उत्पादन निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण, निरीक्षण विश्लेषण, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 व्यक्तिगत विक्रय है? मौखिक प्रस्तुति, लिखित प्रस्तुति, दृश्य प्रस्तुति, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौखिक प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 49 विज्ञापन का उद्देश्य है संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, ग्राहकों को सूचना देना एवं मार्गदर्शन करना, उत्पादों का प्रचार करना, इनमें सभी। तो विज्ञापन का उद्देश्य होता है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 विपणन का लाभ है उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी को लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 51 विपणन व्यय भार है उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर, इनमें सभी पर। तो विपणन व्यय का जो भार होता है वह उपभोक्ताओं पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 विपणन पर व्यय किया गया धन है बर्बादी, अनावश्यक ग्राहकों पर भार, विनियोजन। तो विपणन पर व्यय किया गया धन विपणन पर व्यय किया गया धन जो होता है वह विनियोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 लाभांश है शुद्ध लाभ, लाभ का नियोजन, संचय कोष, अवितरित लाभ का अंश। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवितरित लाभ का अंश। क्वेश्चन नंबर 54 IDBI किस वर्ष स्थापित की गई? 1944, 1954, 1964, 1974। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। क्वेश्चन नंबर 55 SFC एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया? 1948, 1949, 1950, 1951। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 56 अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है स्थिर, चल, अर्धचल, इनमें कोई नहीं। तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 57 नग्न ऋण पत्र होते हैं पूर्णतः सुरक्षित, आंशिक सुरक्षित, अनारक्षित, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनारक्षित। क्वेश्चन नंबर 58 बॉन्ड ऋण साधन है दीर्घ अवधि ऋण का, मध्यकालीन ऋण का, अल्प अवधि ऋण का, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्प अवधि ऋण का। क्वेश्चन नंबर 59 डूबी लागत है भवन, मजदूरी, श्रम, इनमें कोई नहीं। तो डूबी लागत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भवन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 स्थिर लागत का उदाहरण है प्रबंधक का वेतन, मजदूरी, सामग्री, ये सभी। तो इसमें स्थिर लागत का उदाहरण हो जाएगा प्रबंधक का वेतन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 कौन मूल लागत में शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष व्यय जो मूल लागत में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 लागत का तत्व है सामग्री, श्रम, व्यय, ये सभी। तो इनमें से सभी लागत के तत्व होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धन, कर, किराया। तो चल लागत का जो श्रेष्ठतम उदाहरण है वह है सामग्री लागत, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 कुल लागत में शामिल है मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कुल लागत में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 समृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व है प्रतियोगिता, तकनीक में परिवर्तन, सृजनशीलता, इनमें सभी। तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 प्रारंभिक चरण में उत्पादन होता है सीमित मात्रा में, बृहत मात्रा में, ए एवं बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो प्रारंभिक चरण में उत्पादन जो होता है वह सीमित मात्रा में होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 व्यवसाय से संबंधित कानून है कंपनी अधिनियम 2013, साझेदारी अधिनियम 1932, अनुबंध अधिनियम 1872, ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 68 प्रदूषण का कारण है मोटर गाड़ियों तथा यातायात, जंगलों की कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सभी। तो प्रदूषण के कारण ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 शासी का कर्तव्य है
मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें कोई नहीं। तो शासक का कर्तव्य इनमें से कोई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 उद्यमी के दायित्व है समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति उपरोक्त सभी। तो उद्यमी का दायित्व उपरोक्त सभी के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये था ईपीएस के मॉडल पेपर में दिए गए 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी प्रकार के आपको 51 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि उसको देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको देख सकते हैं। और आपको बीएसटी तथा हिंदी तथा और भी सब्जेक्ट के वीडियो और वीवीआई क्वेश्चंस आएंगे इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।